हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में नेहा के बारे में बातें करी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई एक ही इंसान को ज़्यादा हेट मिल रहा है, वो है नेहा। अब देखो, विक्स लगा के रोना या तो नौटंकी करना या जो भी आप बोल लो, लेकिन बात यही है ना कि उसको अगर माफ़ कर दिया तो इसको क्यों नहीं कर सकते। दोनों की इक्वली गलती थी। मुझे वैसे तो अच्छे कमेंट्स आए नहीं, ज़्यादातर लोगों ने डिसएग्री किया क्योंकि नेहा की कुछ चीज़ों की वजह से लोग उसको अब पसंद नहीं करते हैं। बट मेरा स्टैंड वही, अभी भी वही रहेगा कि जितना हेट जो है नेहा को मिल रहा है उतना इसको नहीं मिला। जबकि इसने एक रिश्ता बनाया, उस रिश्ते की मर्यादा तोड़ी, उस रिश्ते की जो प्राइवेसी होती है वो भी तोड़ी, और एक औरत को दुनिया के सामने जलील कर दिया, जो कि गलत था। अब ये आदमी आ गया है वापस से जो है ब्लेम गेम करने के लिए कि मैं जो हूँ, मुझे तो उकसाया गया था, मुझे तो जो है भड़काया गया था, मैं नहीं करना चाहता था तो भी मुझे ऐसा बोला कि तुम इंटरनेट पे आओ, तुम ये सब करो। तुम दूध पीते बच्चे हो क्या? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है। और उसने लाइव में क्या बोला कि बहुत सारे वीडियोस है जिसको कंबाइन करो तो करोड़ों रुपए बन गए। थोड़ी शर्म करो, कितना है, तुम झूठे आदमी हो, तुम्हें भी पता है कि कितना रेवेन्यू आता है रिएक्शन वालों को। तो करोड़ रुपए कोई कैसे कमा सकता है? मतलब तुमने करोड़ रुपए अपने कंबाइन 2-4 हज़ार वीडियोस है ना, उस सारे वीडियोस को मिलाकर भी नहीं कमाए होंगे। तो कोई 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है? कितने झूठ बोलते हो बाबा तुम। 1 करोड़ रुपए। और दूसरी बात कि तुम अगर सर्कस चलाओगे, टिकट सेल करोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि कोई टिकट नहीं खरीदेगा, सर्कस तुम्हारा नहीं देखेगा। सर्कस तो हर किसी को देखना है ना। जब तुम तमाशा करोगे तो लोग तो देखने आएंगे ही। हाँ, तो उस तमाशा का अगर बाकी जो लोग हैं रिएक्शन वाले, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। तुमने तो खुद ने जो है डिसाइड किया था अपने आप को बदनाम करने का, बदनाम होकर नाम बनाने का। खैर, पता नहीं तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, इनफैक्ट तुम्हारे सास ससुर अभी आए हो, तुम उनके साथ आई कांटेक्ट कैसे करते होंगे? मतलब तुम्हें शर्म भी नहीं आती? या तुम्हारी नज़र कैसे उनके साथ मिलती होगी ये सब करने के बाद? तुम प्राउडली आते हो, दूसरों को ब्लेम करते हो। तुमने अब सुमित महल को ब्लेम कर दिया। देखो, सुमित महल ने जो भी तुम्हें बताया होगा, अभी मैंने इसकी कम्युनिटी पोस्ट चेक करी तो उस बंदे ने खाली एक वीडियो डाला है पूरी कंट्रोवर्सी में, जहाँ पर अपने दोस्त के साथ मिलकर वो बैठा था कि भाई ऐसा ऐसा है, जो भी होगा आगे हम डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन जो है नेहा ने ले लिया कि उसको एंगेजमेंट नहीं रखनी है, तोड़ देनी है, तो एंगेजमेंट दोनों की टूट जाती है। अब सुमित ने तो सारी फोटोज़ भी डिलीट कर दी है। मैंने इंस्टा हैंडल उसका चेक किया, सारी की सारी फ़ोटोज़ डिलीट हो चुकी है। सुमित की बहन ने जो है वो सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी, ब्लॉग भी डिलीट हो गया, लेकिन नेहा के साइड से नहीं हुआ है। तो इसको अभी भी इनसिक्योरिटी है कि शायद से ये जो है नेहा उससे शादी ना कर ले। तो कहता है मुझे तो अभी भी लगता है कि वो दोनों शादी कर लेंगे। अगर वो शादी कर लेंगे तो क्या बुरा हो गया? तुम भी तो शादीशुदा हो ना, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर वो शादी कर भी लेंगे तो क्या हो गया? तुम खुद भी तो शादीशुदा हो। तुम तो बोल रहे थे अपने वीडियो में, अब मैं अपना फैमिली जो है बनाऊंगा, फैमिली पे ध्यान दूंगा, अब बेबी भी आएगा। तो तुम्हें इतनी जलनखोरी क्यों हो रही है अगर वो दोनों शादी भी कर लेंगे तो? शादी तो आज नहीं तो कल किसी से तो करनी तो पड़ेगी ना उसे, बच्ची की खातिर। तो तुम्हें इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? और तुम, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जानबूझ के ये मनीषा को तकलीफ देने के लिए कर रहा है, ताकि मनीषा जो है इसको डिवोर्स दे दे, बीच में से हट जाए और फिर वहाँ पे वो शादी कर ले उसको मना के कैसे भी करके। तो ये अब इसका जो है गेम प्लान लग रहा है मुझे। क्योंकि इसको जब पूछा गया ना कि आप मनीषा के साथ टाइम क्यों स्पेंड नहीं करते, तो कहते हैं कि मैं अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं अपने आप के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। अरे भाई, शुरू शुरू में जब ऑडियंस जो है इस पे सब गालियां दे रही थी और उसको भी कोस रही थी और उसको गुस्सा था, तब मनीषा के साथ था कि मनीषा को कुछ नहीं बोलेगा, मैं मनीषा के साथ हूँ। अब जब इंगेजमेंट टूट गई, अब इसको ऐसे लगने लग गया है कि अभी मौका है, अभी भी मौका है। तो अब जो है क्लीन चिट देने पे आ गया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। शर्म कर लो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। हाँ, तो तुम उसने ये ज़रूर किया था कि भाई जब उन दोनों में गर्मा गर्मी चल रही थी, उन दोनों में झगड़ा चल रहा था, तो उसने क्या करा कि दूसरे फ़ोन से उसका फ़ोन रिसीव किया, ना कि काटा सचिन का फ़ोन जानबूझ के शुरू रखा ताकि इसको और गुस्सा आए, और उसको शायद से सुमित ने ये फील कराने के लिए कि देखो मूव ऑन कर गई है, अब तुम्हारे लिए उसके मन में कुछ है नहीं। तो शायद से उसने वो कॉल काटा नहीं, या तो भाई उसकी जो भी मंशा रही होगी जानबूझकर ये कराने के लिए और झगड़ा बढ़े और दोनों का ब्रेकअप वगैरह हो जाए, जो भी मंशा हुई होगी, उसने फ़ोन नहीं काटा था। तब इसने सुन लिया और इसको बड़ा गुस्सा आ गया कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। फिर
विद प्रूफ के साथ इसने जो है सब कुछ दुनिया को बता दिया। और अभी भी बोल रहा है मिर्च मसाला। अरे इससे मिर्च मसाला क्या ही हो सकता है। तुमने सारी चैट्स दिखाई अब एक दूसरे के साथ, जहाँ पर गालियाँ बोल रही है वो, तुम भी गालियाँ बोल रहे हो, बेटू 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 मेरे साथ ये हो गया, बेटू मेरे साथ वो हो गया। अब जो है जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत चांस है, तो क्लीन चिट क्यों ना दे दिया जाए। और तुम शर्म नहीं आती अपनी 24 साल की बीवी को जो है ऐसा परेशान करते हुए। हाँ, एक तो तुम्हारा हमेशा उसने साथ दिया, हमेशा उसने उसको ब्लेम किया, और अभी भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले पा रहे हो। भाई ये रेड फ्लैग लोग इसको बोलते हैं, ये रेड कारपेट है चलती फिरती। इसको जो है बिहार का अरमान मलिक बनने का बड़ा शौक है, अरमान मलिक की तरह। अभी ये फिराक में है कि जैसे सुमित को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया निकाल कर, मनीषा को भी निकाल दिया जाए ताकि इनका रास्ता क्लियर हो जाए। लेकिन मनीषा को जो एडवाइस दे रहे हैं कि डिवोर्स दे दो, मत देना भाई, डिवोर्स दे, यही तो ये चाहता है। और सोचो जिसने शर्म लिहाज सब छोड़ दिया है, जिसको समाज से नहीं लेना देना, जैसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको कुछ भी किसी से लेना देना नहीं है, उसको क्या ही शर्म आएगी कल को ये बोलते हैं कि हमने शादी कर ली है क्योंकि मनीषा और मेरे सब खत्म हो गया। तो ये तो वही चाहता है कि एक ने एंगेजमेंट तोड़ दी, मैं भी अपनी जो है शादी तोड़ दूँ। तो गलती से भी भाई देना मत मनीषा। अपने तुम ऐसा करो, मूव ऑन इस तरह से करो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने चैनल को इंडिविजुअली ग्रो करो, इंस्टा पेज को इंडिविजुअली ग्रो करो, और एक अकाउंट जो है तुम्हारा इंडिविजुअल जो होना चाहिए जहाँ पे सारा पैसा आए, ताकि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। ठीक है, इस तरह तुम मूव ऑन कर सकती हो। जिस तरीके से तुम्हें परेशान किया है इन दोनों ने मिलकर, वैसे ही तुम इसको लटका कर रखो। बाकी तुम्हारी इंडिविजुअल चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि ये यही चाहता है कि डिवोर्स दे और रास्ता क्लियर हो जाए। जैसे ही इसका वीडियो आया जहाँ पर इसने सुमित महल को जो है ब्लेम किया है, सुमित ने भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लिखा है कि शर्म करो यार, कितना गिरोगे। मैंने बैक कैमरा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कहा था, ना कि वाईटी पे आकर तमाशा बनाने के लिए। तुम्हारी तरह मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, और ना ही मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक है। अभी तक सिर्फ मैं नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे, शौक से बनाओ, पर मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुले आम चैलेंज कर रहा हूँ, आओ जबलपुर, अपनी और नेहा जी की फैमिली को लेकर आना। मेरे पास भी और बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। आगे मैं किसी को भी कुछ भी रिप्लाई नहीं करूँगा, जो भी करूँगा बैक करूँगा, क्योंकि मैं किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहता, और ना ही मैं जो हूँ इस तरीके के पैसे कमाने चाहता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। देखो, एक ही वीडियो है इस आदमी का, और अब ये एक कम्युनिटी पोस्ट है जो कि दर्शाता है कि भाई सही में वो ये सब करके पैसा नहीं कमाना चाहता। और ये जो दूसरों को जज करते हैं, ये इसने खुद ने कितने सारे वीडियोस डाल दिए भाई। तुमने कितने पैसे कमा लिए होगे। तुम सबको बोल रहे हो कंबाइन करके तो तुम्हारे पूरे चैनल की इतनी जो है रेवेन्यू नहीं बना होगा आज तक। तो कैसे रिएक्शन वालों ने इतना कमा लिया, तुम्हें भी पता है रिएक्शन वाले क्या ही कमा लेते होंगे। तो भाई खैर, तुमने खूब पैसे कमाए इज्जत बेचकर। पता नहीं तुम्हें, शायद तुम्हें कोई रिश्तेदार बोलने वाला नहीं है, घर वालों से तुम्हें कुछ डर नहीं लगता, या तो शर्म नहीं है। आंख में तो वैसे इस आदमी के पानी है नहीं, एकदम वो है ना बड़ी बड़ी आंखों वाला, एकदम साफ आंख वाला। जिसकी आंखों में थोड़ा सा भी पानी नहीं होता वही ये कर सकता है। ऐसा नहीं होता एक पुरुष की रिस्पेक्ट नहीं होती, ना 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 ना, बहुत होती एक पुरुष की रिस्पेक्ट भाई। हाँ, अब इसको कोई नहीं, मुझे मैं तो सोचती हूँ यार कि इनका कोई, बहुत सारे मैं ऐसे वीडियोस देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि इनका कोई समाज नहीं होता होगा, इनको कोई बोलने वाला नहीं, इनको शर्म नहीं आती होगी जब बाहर जाते होंगे। कितने सारे ऐसे वीडियो, इसमें से एक ये भी है जिसने पहले तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी एक भाई बहन के रिश्ते की आड़ में, और अब बोल रहा है मुझे चढ़ाया बढ़ाया गया। तुम्हें तब चढ़ाया बढ़ाया गया था जब तुमने जो है रिलेशनशिप रखा था, उसमें भी तुमने उस औरत को ब्लेम कर दिया कि मुझे फुसलाया गया था। अरे भाई, तू दूध पीछा बच्चा है। वैसे सब पता है, सब कुछ पता है कि कैसे कंट्रोवर्सी करना है, कैसे लाइमलाइट में रहा जाए, लेकिन हमेशा दूसरों की जो है कंधों पर बंदूक रख के, पहले नेहा को, जो कि तुम क्लेम करते हो कि मैंने प्यार किया, मैंने ये किया। कैसे बुज़दिल आदमी हो जिसने एक औरत के कंधों पर पूरा ब्लेम डाल दिया कि उसने फुसलाया, उसने बहलाया, वरना मैं तो बहुत चरित्रवान आदमी था, जब मेरी बीवी नहीं गई तो मुझे बस। अरे रे 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 रे, इतना चरित्रवान होता तो नहीं डुलता तुम्हारा संतुलन। ठीक है, कुछ भी कोई कर लेता। और अब जो है, अब पूरा ब्लेम उस पर डाल दिया कि मुझे बहलाया फुसलाया। ठीक है, उसने उस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे बोल रही है, लेकिन फुसलाया बिल्कुल भी नहीं। तुम बड़े चालाक आदमी हो, बहुत चालू आदमी हो, बहुत ज़्यादा, है ना, येड़ा बन के पेड़ा खाने वाला इंसान। चलो ठीक है, जो किया तुमने,
किया, लेकिन अब मुकर जाना उस बात को लेकर। तुमने कसम खाई थी, याद तो करो वो, कि मैं माता वैष्णो देवी की कसम खा रहा हूँ, मैं ये भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो तुम तब सच बोल रहे थे कि अब सच बोल रहे हो? अगर तुम अब सच बोल रहे हो तो तुमसे झूठा आदमी कोई हो नहीं सकता, कि तुम भगवान को भी बीच में लाते हो और उनकी झूठी कसम खाते हो। इतने ज्यादा मक्कार आदमी हो तुम। और अगर तुम तब सच बोल रहे हो तो अब तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें अभी भी शायद से ऐसा लग रहा है कि अभी भी चांस है, सब कुछ ठीक कर लूंगा, एंगेजमेंट तो टूट ही गई है, अब मेरा तो सुनहरा मौका है। और वहां पे भी ये बोला गया है कि कुछ पुराने रिश्ते भुलाए नहीं जाते हैं। तो शायद तुमने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि शायद तुम्हें सुनाया जा रहा है कि अभी भी भूल नहीं पा रही है ना? तो यही है। और नेहा को तो मैं समझदार औरत समझती हूँ, अगर अभी भी इस आदमी के चक्कर में पड़ जाएगी तो तुमसे बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता है। हाँ, दुनिया भरी पड़ी है भाई, इस आदमी में ऐसा क्या देख लिया तुमने जो खुद बदनाम हो गई? क्या क्या थी, क्या हो गई, बदनाम हो गई पूरी, और अभी भी तुम इसके चक्कर में पड़ना चाहती हो? अरे जिसने तुम्हें सरेआम जो है जलील कर दिया, इज्जत को नीलाम कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि ये आदमी अभी भी आगे चल के भी कुछ होगा तो ये चुप रहेगा? ऐसे आदमी जो है वो माहिर होते हैं। ये ना अपनी बीवी का है, ना अपने माँ बाप का है, ना कभी तुम्हारा था और ना ही होगा। ये बस बन जाता है कभी कभी के लिए कि नहीं 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 मुझे ये इशू वो इशू। जिसको इशू होता है वो थेरेपी सेशन लेता है और शांत पड़ जाता है, ना कि रोज रोज वीडियोस डालता है। शांत पड़ जाओ ना। हाँ, क्यों नहीं शांत पड़ रहे हो? प्यार तो अभी भी है। हाँ, तुम शर्म आना चाहिए कि तुम्हें अपनी बीवी की जिंदगी खराब कर रहे हो। हाँ, उस 24 साल की लड़की की, बेचारी की, ना उसको पढ़ाई पे ध्यान देने दे रहे हो, वीडियोस भी डालते रहते हो ताकि उसको परेशानी हो, वो बेचारी वापस से आ जाती हो। शर्म नहीं आती है? क्या शौक पाला है तुमने अरमान मलिक बनने का? बन जाओ फिर, या तो इतना ही है, खत्म करो बात। सबका मानसिक संतुलन खराब कर रखा है। मानसिक संतुलन से मुझे याद है, मैंने एक दो वीडियोस देखी, मुझे इतनी हंसी आ गई, रिएक्शन वाले भी फुल टू नौटंकी पे उतर आया। हाँ गाइस, मुझे नींद नहीं आई, कल रात भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अरे हद होती है नौटंकी की भाई। तुम किसी और के लिए कैसे परेशान हो सकते हो? कैसे तुम्हें नींद नहीं आ सकती? सबको सब कुछ पता है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। ये जो अभी हो रहा है ना, अब स्ट्रेच किया जा रहा है, क्योंकि कंटेंट अभी देखो, अगर नॉर्मल ब्लॉग डालेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, हैं, नॉर्मल ब्लॉग्स नहीं डालेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसी कंट्रोवर्सी को ये लोग ना जानबूझ के स्ट्रेच कर रहे हैं, जानबूझकर। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, अब ये सही हो गया, नेहा सही हो गया, अब कौन है गलत? सुमित, जिसका बेचारे का लेना ना देना, खाली एंगेजमेंट हुआ था, अब वो गलत हो गया है। तो अब उसके ऊपर जो है व्यूज छापेगा, उसके ऊपर जो है और कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाया जाएगा, और रिएक्शन वाले भी आगे बढ़ाएंगे, कोई पक्ष लेगा, कोई जो है बुरा बोलेगा। तो ये पूरे ग्रुप हो गए हैं। लेकिन नींद कैसे नहीं आती भाई लोगों को? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सारी नौटंकियां है, कुछ नींद वींद का कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सबको ही पता है कि क्या चल रहा है। हाँ, एक ही इंसान है जो कि मुझे लगता है वो और उसका परिवार, मनीषा और उसका परिवार, जिसके साथ बहुत गलत हो रहा है। बेचारी को ना ये आदमी चैन से रहने देता है, ना ये आदमी चैन से खाने देता है। उसका वजन कितना घट गया देखो, वो क्लियरली बताता है कि वो इंसान कितना परेशान है। और उसके पेरेंट्स भी कितने परेशान होते होंगे। उसके पेरेंट्स को भी जब कोई बोलता होगा कि तुम्हारा दामाद तो यश निकला है, बोलता ही होगा ना, सब जो भी आसपास वाले अगर देखते हैं ब्लॉग्स तो भाई, हाँ, तो कितना तकलीफ होता होगा उनको कि भाई जिस बेटी को अच्छे से धूमधाम से शादी करके भेजा था, वो बेटी तो बेचारी की ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, किसी ने ना कमेंट किया था इसके वीडियो के नीचे कि ये सचिनवा कितना ज़्यादा होशियार है, नेहा की शादी तोड़वा के खुद अपनी पत्नी के साथ खुश है, जिसपे इसने खुद ने लाइक किया था। मतलब ये खुश है ऐसा, सच में शादी तोड़वा के खुश है ऐसा करके। शर्म आनी चाहिए, इसको तुम प्यार कहते हो? हाँ, ये तुम्हारा प्यार था किसी के लिए, जहाँ पे तुमने उसको जलील कर दिया, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसकी सगाई तोड़वा दी। अब जो है अभी भी तुम्हें वापस से वहाँ पे जाना है, तो उसके फियांस जो था, एक्स फियांस, उसी को ब्लेम कर रहे हो कि वो तो सारी गलती उसकी थी, उसने मुझे चढ़ाया बढ़ाया। वाह छोटू बेबी, हॉर्लिक्स पिया कि नहीं बाबू ने? जाओ 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 जाओ, हॉर्लिक्स पी लो, जाओ जाओ, मम्मा को बोलो हॉर्लिक्स पिलाए बेटा। हाँ, बहुत छोटू बेबी है, इसको थोड़ी पता है कि ये सब ऐसा होगा। अब इस पर जो है मनीषा का रिप्लाई आ गया है, जो कि पहली बार मुझे लगा कि एकदम फियरलेसली उसने बोला है। अब देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड में वो सो रहा है, तो उसी को सुनाने के लिए तो वो बोल रही है कि भाई वीडियोस डाल दिया उसने बाहर जाकर, क्योंकि वो आदमी जो भी वीडियो डालता है वो बाहर जाकर करता है, तो उसको भी तो गुस्सा होगा ना उस पर, तो जानबूझकर वो सुनाने के लिए। अब वो जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड करता है कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से वो बाहर जा रही है, तो उसको भी पता है कि वो वहाँ पे सो रहा है, उसी को सुनाने के लिए वो वीडियो डाल रही थी। जो भी कॉमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि वहीं पे वो सो रहा है। मनीषा ने क्लियरली बोला कि भाई अब जो है ये क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है मेरा पति, और जानबूझकर जो है सारा ब्लेम सुमित पर डाल रहा है, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो एविडेंस है और ये सब था,
इन दोनों का चक्कर था, जो भी था, लेकिन ये क्लीन चिट देने के लिए बोल रहा है। जिसके पास जितने भी प्रूफ्स है प्लीज़ मुझे आप दे दो, मैं जो हूँ मुझे लगता है कि आगे चल के मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और उसने ये भी बताया कि इन दोनों ने शायद से प्री प्लान किया है ताकि हम दोनों का डिवोर्स हो जाए, लेकिन मैं कभी भी इसको डिवोर्स नहीं दूंगी। बहुत सही, इसको लटका के रखो, तभी इसको समझ आ जाएगा। और मनीषा ने यह भी बताया कि इन दोनों ने अभी भी ना एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है। सही बात है, अभी भी ब्लॉक नहीं किया है। बेटू और जान जो है एक दूसरे की स्टोरीज देखते होंगे, है ना, जो गाना जो है वो जो सैड इंस्टा रील्स वगैरह होती है तो वो देखनी होती है ना बेटू को और जान को एक दूसरे की, तो कैसे ब्लॉक करेंगे। और मनीषा को भी अब थोड़ा बहुत सब कुछ समझ में आ रहा है, और अच्छी बात है कि भाई अब जो है वो खुल के जो है अपना पक्ष रख रही है, और उसको जो है अपने पति को बैश करे। सबसे अच्छी बात तो यही है, वो डिजर्व करता है भाई। वो अब उसको भी समझ आ गया है कि उसका पति जो है चूना लगा रहे उसको। किसी ने लिखा था मनीषा के जो है ये व्लॉग के नीचे कमेंट किया था, किस किस को लगता है कि सचिन जो है अभी भी इसको धोखा दे रहा है, तो उसने खुद ने रिप्लाई किया मुझे खुद को लग रहा है। और सचिन ने अपने मोबाइल का पासवर्ड बदल दिया। अभी वापस से शायद से बेटू से जो है चैट शुरू हो गई है, बात होना शुरू हो गया है, और जितना ग्लो आ गया है उन दोनों के चेहरों पे, लग तो रहा है बेटू के जान की आपस में बातचीत शुरू हो गई है। भाई साहब ये दोनों नहीं सुधरने वाले। और नेहा को तो मैं समझदार औरत समझती थी, लेकिन अब प्यार इंसान को पागल बना देता है, अंधा कर देता है। तो वही है भाई, अंधा प्यार हो गया यहाँ पे बेटू और जान को। अब देखना दिलचस्प होगा आगे क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम मिलेंगे, और इन्जॉय करो भाई। ये कुछ नींद ना आना, ये आना वो आना, सबको ही पता है ये क्या ही चल रहा है, ठीक है। तो ये खाली एक इंटरटेनमेंट है। मैंने तो देखो मैं बिग टॉस देखती थी, लेकिन मैंने सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करवाया इस महीने का, कि भाई यहाँ पे अगर मुझे इतना अच्छा मनोरंजन कर रहा है तो मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ। हाँ, वहाँ पे मैं क्यों ही जाऊँ, यहाँ पे तो मुझे मस्त मनोरंजन मिल रहा है। और एक और मनोरंजन आया था अभी, दो दीदियों का आपस में एक तो हॉस्पिटलाइज हो गई, मस्त लड़ रही थी, फिर वो आई, उनका तो जो क्लाइमेक्स था वो देखकर तो मैं एकदम शॉक हो गई। वहां पे तो फिर मिलन हो गया अंत में। हाँ हाँ हाँ, क्या चल रहा है भाई। ये ज़रूरत है आपको किसी भी नेटफ्लिक्स की या टीओ सिनेमा की सब्सक्रिप्शन लेने की, यहीं पे जब आपको इंटरटेनमेंट मिल रहा है तो चलिए मज़े लेते रहिए पॉपकॉर्न लेकर। किसी के लिए भी बुरा दिल से मानने की ज़रूरत नहीं है। आराम से सो, आराम से जागो, और आराम से ये सारा सब कुछ एंजॉय करो पॉपकॉर्न लेकर। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। पॉडकास्ट नहीं बोलूँगी, एपिसोड्स बोलूँगी, क्योंकि ये एपिसोड्स ही है भाई।